अरे आजकल ब्रह्मचर्य कहां कोई देख रहा है, बेविचार देख रहा है, मोबाइल में बेविचार देख रहा है और आचरणों में उसी को उतार रहा है। छोटे छोटे बच्चे, एक 12 वर्ष का लड़का कह रहा था मैं बहुत परेशान हूं। किससे? तो कहा हमारे गर्लफ्रेंड और मैं हस्तमैथुन भी करता हूं तो इसलिए मैं बहुत 12 वर्ष के बच्चे हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारे गंदे आचरण। इतना गंदगी बढ़ रही कलयुग में, जब सुनने को मिलता है अपने को तब पता चलता, अपने तो गुफा में बैठे हुए, हवा भी नहीं लग रही। ये वृंदावन कृपा सिंधु है, अपने लोग इन हवाओं से कितने दूर हैं। जब दूसरे लोग बाहरी आते हो तब केवल भगवान का सुमिरन, भगवान का चिंतन। नहीं तो कह रहे हे दीन बंधु, ये शरीर संसार में जो जन्मा, जन्म लेते ही मृत्यु पीछे मड़राने लगी और शरीर रोगों से ग्रसित होकर के शक्ति क्षीण कर रहा है और काम क्रोध आदि हृदय को जला रहे हैं। मृत्यु रात दिन सिर पे नाच रही। प्रभु हम क्या साधना करें, क्या उपाय करें? अब एक ही उपाय समझ में आया है, तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। हे मेरे दीन बंधु, मैं आपकी शरण में हूं। हे करुणामय, देहो विनश्यति सदा परिणामशील, चित्तम च खिद्यति सदा विषयानुरागी, बुद्धि सदा हि रमते विषयेषु नान्तस्, तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधो। प्रभु ये शरीर प्रतिक्षण नाश को प्राप्त हो रहा है, रोज हम मर रहे हैं। बोले हैप्पी बर्थडे, 1 साल मर गया तुम्हारे जीवन का, तो तुम्हें बैठ करके भगवान का चिंतन करते हुए अंदर से परेशान हो जाना चाहिए। 1 साल जीवन का गया, पता नहीं आगे और जीवन है कि नहीं। वैसे क्रिया वैसे ही करते हैं, शोक वाली मोमबत्ती जला के बुझा देते हैं। जीवन की जो ज्योति है वो 1 वर्ष कम हो गई। अब पता नहीं कितने मिनट है, लोग हैप्पी मनाते हैं। हैप्पी का है कि हैप्पी, तुम्हारे पास से धनराशि कम हो जाए, छिन जाए। मान लो आपके पास 1 लाख रुपया है और आपके 50,000 जेब कट गई, तो आप क्या करोगे? प्रसन्न होगे, नाचोगे, उदास हो जाओगे, चिंतित हो जाओगे। आधी रकम गई, यहाँ ये भी पता नहीं कि आधा जीवन गया कि नहीं गया। अंदाज लगाते हैं कि 80 तक तो जिएंगे, 40 निकल गए और 80 सेकंड का भरोसा नहीं। इसलिए कहते देहो विनश्यति सदा परिणामशील, इसका परिणाम है देह का विनाश। कितना भी खा पी लो, मोटा तगड़ा कर लो, प्राण निकले उतनी ज्यादा लकड़ी लगेगी, पर भूंज दिए जाओगे जला के। और खूब डंडा से हिला हिला के कि पूरा जलाया जाता कि बचने न पावे। जब राख हो गई तो राख भी न बचने पावे, फेंक दो धारा में, मिटिया मेट। देहो विनश्यति सदा परिणामशील, इसको जो बहुत प्यार कर रहे हो शरीर को, और इस शरीर के दुलार में मुर्गा मुर्गी खा रहे हो, बकरा बकरी खा रहे हो, ऐसे काटे जाओगे, ऐसे भूने जाओगे नरक में। और ये शरीर तो टिकने वाला है नहीं, क्योंकि परिणामशील देहो विनश्यति सदा, इसका परिणाम है विनाश। ये मरेगा, ये नष्ट होगा, इसलिए पाप कर्म मत करो। चित्तम सदा खिद्यति सदा विषयानुरागी। प्रभु किससे भजन करें? ये जो हमारा चित्त है ये विषयों के लिए खिन्न रहता है, कभी आपके लिए उदास नहीं हुआ कि हाय 40-50 वर्ष बीत गए, इस मृत्यु लोक में आए, एक बार भी भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ, एक बार भी मेरे नेत्र भर करके भगवान की रूप माधुरी के ध्यान में नहीं डूबे। क्या जीवन, क्या धिक्कार जीवन, खोखला जीवन, कोई भी बात हमारे अंदर नहीं। हमें रोना आना चाहिए। चित्तम च खिद्यति सदा विषयानुरागी, चित्त तो हमारा खिन्न बना रहता विषयानुराग के लिए। बुद्धि सदा ही रमते विषयेषु, बुद्धि बस यही निश्चय करती रहती है, ये भोग मिल जाए तो सुख मिल जाएगा, ये भोग मिल जाए तो, इंद्रियों के भोग का ही निश्चय करने वाली बुद्धि है। हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, हे दीन बंधु अपना भजन दे दो, अपनी शरणागति का प्रभाव दे दो। नहीं आयुर्विनश्यति यथा मघटस्तथोयम विद्युत प्रभेव चपला बत यौवनश्री वृद्धा प्रधावति यथा मृगराज पत्नी तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधो। प्रभु
कष्ट की बात यह है कि कच्चे घड़े में जैसे पानी भर दिया जाए तो फैलने में देर नहीं लगती। जैसे अंजुली बांध लिया जाए कितनी जोर से, पर पानी टिकेगा नहीं। जैसे पानी का बुलबुला फूटेगा ही, जैसे पत्ते में लटकता बूंद टूटेगा ही, ऐसे ही आयुर्विनश्यति यथा मघटस्तथोयम विद्युत प्रभेव चपला बत यौवन स्त्री। ये जवानी बिजली की तरह आई और बिजली की तरह चली गई। कब जवानी चली गई पता नहीं चला। अभी ब्रह्मचर्य रक्षा का समय है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। आज भय नहीं रह गया, बहुत जरूरी है। बिना शासन के न राज्य चलता है, न परिवार चलता है, न घरवास शासन किसी का किसी पे है नहीं। ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि बच्चे आज शासित नहीं हो। कहते हैं माता पिता तुम अपना देखो हम देख लेंगे, बहुत हानि का विषय है। तो बोले जवानी बिजली की तरह आई और बिजली की तरह चली गई। जो जवानी में भजन नहीं करता वो कभी बुढ़ापे में भजन नहीं कर सकता। और ज्यादातर देखो जाके तो नौजवान उद्दंडता किए जेल में मिलेंगे, क्योंकि जो अध्यात्म को स्वीकार नहीं करते उनकी बुद्धि अपवित्र होती है। अपवित्र बुद्धि पापाचरण करती है। पापाचरण करने वाला यहां भी दुख पाता है, परलोक में दुख पाता है। हे दीन बंधु, वृद्धावस्था सिंघनी की तरह भागती हमारी तरफ चली आ रही। ऐसे अगर बचपन से जवानी में भजन नहीं किया, भगवान का चिंतन नहीं किया, धर्म से नहीं चले, तो बुढ़ापे में नहीं धर्म से चल सकते हैं। तो कह रहे हैं हे प्रभु, आयाद व्ययो मम भवत्यधिको अविनीते कामादयो हि बलिनो निबला समाद्या मृत्युर्यदा तुदति मां बत किं वदेयम् तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। हे भगवान, मेरे पास सही कह रहा हूं आय से व्यय अधिक है। सब आय है छोटी और खर्चा है बहुत। चिंता सबके वही रुपया। यही माया की चाल है। माया की यही चाल है। आय 1 रुपया है और खर्चा 10 रुपया है। अब वो बेचारा चिंतित हो रहा है रुपए के लिए। सब चिंतित हैं, सब इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, सब व्यवस्था है। इतनी चिंता, इतनी परेशानी। लोग इनको देख रहे होंगे कि 20 गाड़ी इनके पीछे चल रही, इतना फोर्स चल रहा है, बड़े सुखी होंगे। बड़ा दुख है। सुखी कौन है? जो भगवान के चरणों के आश्रित है। पक्का विश्वास मान लो। हरिवंश महाप्रभु के वचन, इहि परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। भगवद आश्रय भगवान की शरण में है तो इहि परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। मान लो हमारी बात। राधा 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 राधा, इस लोक में भी सुखी रहोगे, परलोक में भी सुखी रहोगे। हे प्रभु, आय से व्यय अधिक है, क्योंकि मैं अविनीत कामनाओं के द्वारा परास्त हो चुका हूं। कामनाएं, एक कह रहे थे कि बड़ी मुश्किल से अपना घर द्वार सब ठीक किया। जब दूसरों का घर देखते हैं, बड़ा घर हो बढ़िया, तो मेरे जलन पैदा होती है कि हमको भी ऐसा घर चाहिए। तो हम कहा ऐसे तो कभी पूर्ति होने वाली नहीं। जब वैसा घर हो जाएगा तो तुमको माया और वैसा दिखाएगी। तो ऐसे देखते देखते पूरा जीवन चला जाएगा, कभी पूर्ति होने वाली नहीं। उस घर की याद करो जहां मरने के बाद मिलना है। वो घर परमात्मा का है, उसके लिए नाम जप करो। इस घर में तो जैसे बने गुजारा कर लो, चंद मिनटों की बात है। पता नहीं कब मृत्यु हो जाए, शरीर छूटे, चलना है प्रभु के पास। यहां तो ऐसे गुजारा करो जैसे स्टेशन में। यहां ऐसे गुजारा करो जैसे सरकारी आदमी को गाड़ी और बंगला मिलता है। उसको ये नहीं होता कि खिड़की ठीक करवानी, क्योंकि सरकारी है, अपना ठीक करवावे। हमें तो पता नहीं कब ट्रांसफर हो जाए। ऐसे पता नहीं शरीर का कब ट्रांसफर हो जाए। होश में निरंतर नाम जप करो, भगवत आराधना करो। हे प्रभु, ये कामादि दोषों का इतना प्रभाव बढ़ गया है कि अब मेरा बस नहीं चलता। खेद है, मुझे उस दिन का भय नहीं है जिस दिन मृत्यु आएगी। खेद है, भय होना चाहिए। भय हो जाए तो अभी सबको ये होश में चलने लगे कि यार मरना है, पाप करके क्यों मरे? मरना ही है तो पुण्य करके मरे, भगवान का भजन करके मरे। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, आप कृपा करके हमें संभाल लो। तप्तम तपो नहि कदापि मयेह तन्वा वाण्या तथा नहि कदापि तपश्च तप्तम मिथ्याभिभाषण परेण न मानसं हि
तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। हे भगवान, मैंने इस जीवन में कभी शरीर से परम पवित्र तपस्या नहीं की। भूख प्यास सहना, तीर्थों का अवगाहन करना, परिक्रमा करना, समय से उठना, स्नान करना, त्रिकाल स्नान करना, कोई तपस्या नहीं की। एक कल कह रहे थे कि हमने आपके प्रवचन में सुना धाम जाना चाहिए तो एक दिन व्रत रहना चाहिए, तो हम तो 12 बजे तक रह पाए, फिर इसके बाद जाकर के बिहारी जी की गली में डट के वो हमसे तो नहीं रहा गया। आप कहते हो एक दिन, अरे यहाँ कई कई दिन भोजन क्या कुछ नहीं मिला गंगा जल के सिवा। भगवान के चरणों का आश्रय लेकर तप किया जाता है, कष्ट सहा जाता है तो पाप नष्ट होते हैं, तब सुख प्राप्त होता है। बोले जीवन में कभी शरीर से तप नहीं किया और कभी सत्य नहीं बोला, असत्य भाषण प्रिय लगता है। अब तो ये बात ही नहीं रह गई कि सत्य बोलना है, वाणी में ये शासन ही नहीं रह गया कि सत्य भाषण करना है। जिसको देखो झूठ बोल रहा है, जिसको देखो सब झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना। आओ प्रसाद पा लो, नहीं पाया है और बिल्कुल नहीं पाया। झूठ बोलना, ये नहीं कि अभी पाया तो नहीं लेकिन यहां नहीं पा सकते, घर में पाएंगे जाके। सत्य बोलो, क्या चला जाएगा। थोड़ा वो सामने वाले को अगर जलन पैदा होगी तो कोई बात नहीं, आप सत्य बोलो, सत्य बोलिए, कोशिश कीजिए सत्य बोलने की। मोबाइल से तो बहुत झूठ बोल रहे हैं, जरा सी बात में कि हम आपसे मिलना चाहते, बोले इस समय तो नहीं मिल सकते, इस समय तो हम छठी करा रहे हैं, इस समय तो हम अमुक जगह हैं, और हैं वही बगल वाले घर में और झूठ बोल रहे हैं। मोबाइल से, व्यापार से, नाना प्रकार के प्रयत्नों से हम झूठ बोल बोलकर पाप का पहाड़ तैयार कर रहे हैं, और लोग झूठ बोलना पाप ही नहीं समझ रहे। झूठ बोलना बड़ा भारी पाप है। नहीं असत्य संपातक पुंजा, पुंजा माने समूह। तो कह रहे प्रभु शरीर से कोई तप नहीं किया और वाणी से झूठ बोलने में लगे हैं, तो वाणी का तप नहीं हुआ, और मन सदैव गंदी बातों का चिंतन करता है तो मानसिक तप नहीं हुआ, तो दीन बंधु मेरा उद्धार कैसे हो सकता है। शरीर भोगों में लगा है, मन भोगों का चिंतन कर रहा है, वाणी झूठ बोल रही, मेरी दुर्गति निश्चित है। इसलिए हे दीन बंधु मैं आपकी शरण में हूं, मुझे बचा लीजिए। स्तब्धम मनो मम सदा नहीं याति सौम्यम चक्षुष्यमेन तौ पश्यति विश्वरूपम वाचा तथैव न वदेन मम सौम्य वाणी तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। हे भगवान, अब जड़ हो गया हो, विवेक नहीं है, बुद्धि काम नहीं कर रही, लाख प्रयास करो बस वही संसार का चिंतन। हम ये देखते हैं, प्रयासरत होकर तो भजन कर सकते हो, अगर छोड़ दिया तो भी भजन नहीं होने वाला। हम कई साधकों को देखते हैं, हम तो भगवान के आश्रित हैं, तो निरंतर भजन होना चाहिए। अगर भजन नहीं हो रहा तो आप भगवद आश्रित नहीं हो, क्योंकि जिसका आश्रय लिया जाता है उसी का चिंतन होता है। आप किसी देहधारी का चिंतन कर रहे हैं, किसी विषय का चिंतन कर रहे हैं, प्रपंच का चिंतन कर रहे हैं, तो आप प्रपंच के आश्रित हो, भगवान के आश्रित नहीं। जो भगवान के आश्रित होता है उसका निरंतर भगवान का सुमिरन होता है। तो प्रभु मैं जड़वत ज्ञान शून्य हो रहा हूं, क्यों? क्योंकि जड़ संसार का चिंतन हो रहा है, ये जड़ भोगों का चिंतन हो रहा है। अगर चैतन्य सच्चिदानंद रूपाय प्रभु का चिंतन हो तो अभी ज्ञान जागृत हो जाए। प्रभु इसी के कारण मेरी आंखें अज्ञान के कारण स्त्री पुरुष देख रही, और जबकि आप विराजमान हो वासुदेवास्तवमित सा महात्मा सुदुर्लभा, सब जगह भगवान विराजमान है, सिय राम मैं सब जगह जानी। हे नाथ, मेरे नेत्रों का दोष ये है, ये जड़ चैतन्य देख रहा है, स्त्री पुरुष देख रहा है, विश्व रूप आपका दर्शन नहीं कर रहा। और मेरी जिह्वा कभी आपके नाम जप में नहीं लग रही, आपकी लीला गायन में नहीं रही। अमृत में जो भगवान के पावन चरित्र हैं, गायन करने से बहुत जल्दी हृदय पवित्र होता है। तो नाथ, अब मेरी समझ में आ गया कि मेरा उद्धार नहीं होगा, मेरा उद्धार तो अब आपकी कृपा से होगा। हे दीन बंधु मैं आपकी शरण में हूं। प्रभु सत्वम न मे मनसियाति रजस्तमोभ्याम विद्धे तथा कथमहो शुभ कर्म वार्ता साक्षात् परम परतया सुख साधनम तत् तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। प्रभु ये त्रिगुणमयी माया जैसे सबके हृदयों को घसीटे हुए, ऐसे मेरे हृदय को भी विद्ध किए हुए। कभी सत्वगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण। सत्वगुण तो कभी कभी आता है,
कम समय के लिए आता है, लेकिन रजोगुण और तमोगुण ये मेरे हृदय में छाया हुआ है। और जहां रजोगुण और तमोगुण है वहां निद्रा, आलस्य, प्रमाद और भोग वासनाओं की केवल बातें रहेंगी और कोई बातें नहीं। खाओ पियो भोगो सो जाओ, भजन साधना ये सब बातें नहीं रहती रजोगुण तमोगुण में। प्रभु सतोगुण टिक ही नहीं पाता, क्योंकि आहार सतोगुणी हो तब तो टिक पावे। आहार रजोगुणी और तमोगुणी है, प्रायः अशुद्ध भोजन होता है। कोई होटल हो शुद्ध हो भगवान जाने, नहीं तो तुम्हारे सामने बढ़िया साफ स्वच्छ आता है, लेकिन जब प्लेटें धोई जाती हैं तब देख लो। जहां भोजन बनता है वहां की अपवित्रता देख लो, जो भोजन बनाते हैं उनको देख लो, पसीना में लथपथ हैं, ऐसे खजुलाए वही पसीना वाले हाथ से, तो ऐसे रोटी और तंदूरी, बोले क्या बात है। तो वहां जब सामने आई तो क्या बात है, पीछे जो होती तब देखते तो पता चलता। जो सब गंदे प्रकार उनके होते हैं बनाने की प्रक्रियाएं, बताते हैं ना कि जब हमारा डायलिसिस होता है तो अंतिम जो चरण होता है डायलिसिस का, उसमें मोबाइल से कि ये देखो आप बोल रहे थे, ये तो ऐसे कई मनोरंजक दिखाते हैं कि वो ऐसे 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 करके कहीं नीचे खजुआ रहा है, कहीं ऊपर खजुआ रहा है, वो बढ़िया तंदूरी में सेक के भेज रहा है। कोई कोई महापुरुष तो थूक के देते हैं। हाँ देखो, ऐसे हमको दिखाए गए वीडियो की, उसमें अब आटा लग रहा है, देखो उनके पसीना उसी में चू रहा है, कौन देखता है। वहां गए, बोले फ्राई लाना हो, तंदूरी लाना हो, ये लाना वो लाना, 4 दिन की बासी दाल फ्राई करके तुम्हारे सामने रख दी गई। तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होगी। बासी अन्न पाने से तमोगुण होता है, अपवित्र अन्न पाने से रजोगुण बढ़ता है। होटलों का भोजन जहां तक हो सके भगवान से मनाओ कि आपको ना खाना पड़े, नहीं तो रजोगुण तमोगुण आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। प्रायः आज की दौड़ भाग की जिंदगी में किसको घर की रोटी मिलती है? दौड़ भाग की जिंदगी में होटलों में, वैसे रेस्टोरेंट में ही। तो हे प्रभु, आज के समय में रजोगुण तमोगुण हृदय में बढ़ रहा है, सतोगुण की गुंजाइश नहीं है। जब सतोगुण नहीं है तो शुभ कर्म नहीं है, शुभ चिंतन नहीं, और जब शुभ चिंतन नहीं तो प्रभु फिर कैसे आपकी प्राप्ति हो सकती है। इसलिए हे दीनबंधु, हम आपकी शरण में हैं। भगवान की शरण में होकर, जिनका नाम तीनों लोकों का मंगल करने वाला है और तीनों गुणों को परास्त करके तीनों ताप को मिटाने वाला है, जासु नाम भवभेषज हरन घोर त्रैशूल, सोई कृपालु मोहितो ही पर रहे सदा अनुकूल। भगवान सदा कृपा करें और खूब नाम जप करो, इसी से मंगल होगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।